जय हिंद। अभ्यास ऑनलाइन क्लास की इस नए वीडियो में मैं कृष्ण आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो सेक्शन में हम बात करने वाले हैं दोस्तों प्रतियोगिता परीक्षा जितने भी है उसमें पूछे जाने वाले हैं मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को हम ट्रिक के माध्यम से इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो दोस्तों हमारा आज का ये वीडियो सीरीज़ का पार्ट नंबर पहला है जिसमें हम लोग मैथमेटिक्स के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेकर के सॉल्व करने वाले हैं मात्र बहुत ही कम समय में। दोस्तों मात्र चुटकियों में आप मात्र 10 से 15 सेकंड में आप हल कर जाओगे बहुत ही कठिन कठिन सवालों को। यह प्रिपरेशन है जो दोस्तों आपका पटवारी, खाद्य निरीक्षक, मंडी निरीक्षक, वन रेंजर, एसीएफ एग्जाम, सब इंस्पेक्टर एसआई, राजस्व निरीक्षक, सीजीटीईटी और दोस्तों जीडी कांस्टेबल जैसे प्रतियोगी परीक्षा में मैथ्स के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें सभी में ये जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को दोस्तों शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा और जो स्टूडेंट नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आता है जरूर ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों मैथ्स की श्रृंखला में हम पहला प्रश्न देखते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आप देखिए अच्छे से समझिए और अगर आप मेरे हल करने से पहले अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो बिल्कुल नीचे कमेंट बॉक्स खाली है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नीचे 4 ऑप्शन भी दिए हुए हैं। देखते हैं प्रश्न है, एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 20% हानि पर बेची यदि वह उसे 200 ज़्यादा पर बेचा होता, अर्थात दोस्तों 200 रुपये ज़्यादा पर बेचा होता तो उसे 5% का लाभ मिल पाता। तदनुसार उस वस्तु का लागत मूल्य क्या है, अर्थात दोस्तों उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है हमको ये बताना है। ऑप्शन दिया है दोस्तों 700 रुपये, 800 रुपये, 850 रुपये और 900 रुपये। तो इसको दोस्तों सिंपल तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे तो बहुत ही पहले क्वेश्चन को हमको समझना होगा कि प्रश्न क्या बोल रहा है। देखिए अगर वो कितने में हानि में बेच रहा है, 20% हानि पर बेच रहा है, मतलब उस वस्तु का जो दोस्तों आपकी क्रय मूल्य अगर माना जाए तो अगर विक्रय मूल्य मतलब कितना हो जाएगा, वो 80% हो जाएगा। ठीक है, 20% हानि में बेचा मतलब कितना प्रतिशत में बेचा, वो 80% में बेचा। यदि उसे वह 200 ज़्यादा में बेचा होता तो उसे 5% का लाभ होता। 5% का लाभ होता मतलब उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाता, तो दोस्तों 105%, क्योंकि उसको 5% लाभ मिल रहा है तब मतलब 100 में खरीदा, 5% लाभ मतलब 105 में उसको बेच दिया। अब कितने में बेचा होता, 200 रुपये में ज़्यादा में बेचा होता, मतलब वो बेचा कितने में है, 80% में है। और 200 रुपये में अगर वो ज़्यादा में बेचा होता तो उसको कितने में बेचता दोस्तों, 105% होता। अर्थात 80 से 105 तक की जो दूरी है वो दोस्तों कितने रुपए के बराबर है, वो 200 रुपये के बराबर है। अर्थात अगर इन दोनों के डिस्टेंस देखें परसेंट में वो कितना प्रतिशत है, वो है 25% का डिस्टेंस हमको देखने को मिल रहा है। अर्थात जो 25% है वो कितने के बराबर है दोस्तों, 200 रुपये के बराबर है। और हमको क्या बताना है, लागत मूल्य अर्थात 100% बताना है। तो 100% निकालने के लिए दोस्तों क्या करना पड़ेगा, बहुत ही सिंपल सा तरीका है दोस्तों। यहाँ पास क्या करेंगे, जो है 200 क्या मिला हमको, देखिए यहाँ पास ये 200 जो है वो क्या है 2500 के बराबर है। तो क्या करेंगे, यहाँ पास 200 का हो जाएगा 200 प्रतिशत कितना है दोस्तों, 25%, और कितना निकालना है हमको 100%, तो गुणा क्या करेंगे 100 कर देंगे तो हमारा आंसर जो है आ जाएगा। अब यहाँ से काट देते हैं, 25 एकम 25, 25 चौके कितना हो जाएगा 100, और 200 गुणा 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 दूनी हो जाएगा 800, और 00 का 00 तो कितना है दोस्तों 800 रुपये। अर्थात उस वस्तु की जो लागत मूल्य है वो है 800 रुपये। अगर उसको 200 एक्स्ट्रा में बेचता तो उसको कितने का लाभ होता दोस्तों, यहाँ पास अगर वो क्योंकि वो 80% में बेचा है तो 5% का लाभ अगर यहाँ पास से होगा। अगर हम इसी 800 का अगर हम लोग 80% निकालेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों, वो आएगा। और जब हम उसी का 105 निकालेंगे दोस्तों तो उनमें से हमको अंतर देखने को मिलेगा, 200 रुपये का अंतर देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, तो इसलिए 800 जो है हमारा बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन कैंडिडेट ने मेरे बताने से पहले सॉल्व किया है तो वेरी गुड, ऑल द बेस्ट, अब अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं। और जो कैंडिडेट दोस्तों अगर बताने के बाद भी समझ नहीं आया तो दोस्तों मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, धीरे धीरे समझ आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही बेसिक तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत ही क्लियर तरीके से। ठीक है, अगर फिर भी इसको आपको समझ नहीं आ रहा तो बिल्कुल बेझिझक होकर के दोस्तों डाउट पूछिए, आपके लिए नीचे कमेंट बॉक्स खाली है। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस तरीके का प्रश्न थोड़ा सा आपको कठिन लग सकता है, लेकिन अब मैं समझाऊंगा तो आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न में क्या बोल रहा है कि 30% एल्कोहल विलियन के 6 लीटर में 1 लीटर शुद्ध एल्कोहल मिलाने पर विलियन में जल का कितना प्रतिशत होगा। प्रश्न क्लियर हो गया, प्रश्न एक बार मैं फिर से क्लियर करा देता हूं। देखिए 30% एल्कोहल विलियन के 6 लीटर में
मतलब हमारे पास कुल कितने लीटर है दोस्तों, विलियन, 6 लीटर विलियन है, जिसमें से 30% क्या है दोस्तों, 30% जो है वो है एल्कोहल है। ठीक है, अब बचा कितना हमारे पास, अर्थात विलियन है मिला हुआ है, मतलब जो मिला हुआ दोस्तों उसमें क्या मिले रहेगा, जल मिला रहेगा। मतलब उस 6 लीटर जो पानी जो जल और एल्कोहल का मिश्रण है उसमें 70% क्या हो जाएगा दोस्तों, 70% जो है जल है। ठीक है, कितना प्रतिशत जल है, 70% जल है। अब प्रश्न में ये बोल रहा है कि 1 लीटर शुद्ध एल्कोहल और मिला दिया जाता है तो विलियन में जल का कितना प्रतिशत होगा। ठीक है, कितना प्रतिशत होगा दोस्तों, पहले 70% था, अब वो कितना प्रतिशत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों 60, अब देखिए यहाँ पर दोस्तों जब हम क्या कर रहे हैं इसमें 1 लीटर और मिला रहे हैं तो 6 लीटर में 1 लीटर और मिला देंगे तो वो कितना प्रतिशत कितना लीटर हो जाएगा, टोटल 7 लीटर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसमें विलियन में जल, अब देखिए मिला क्या रहे हैं, एल्कोहल मिला रहे हैं तो इसकी प्रतिशत बढ़ेगी ना, तो और साथ ही साथ हमको जल का प्रतिशत पहले हम लोग निकाल लेते हैं जब हम इसको नहीं डाले हैं तब। ठीक है, तो उसको निकालने से पहले हम लोग इसको लीटर में अगर निकालेंगे तो दोस्तों 6 लीटर है ना, मतलब 6 लीटर का 70% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 का 70 लीटर जब हम निकालेंगे, 70 लीटर मतलब क्या हो जाएगा, 70%। ठीक है, सॉरी 6 लीटर का 70%, तो 6 गुणा 70 बट्टे क्या हो जाएगा दोस्तों, 100 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, एक जीरो से ये जीरो कट गया, एक ऊपर से नीचे कट गया, 6 सत्ते कितना हो गया दोस्तों, 42 हो गया, 42 बट्टे कितना हो जाएगा, 10। अगर मैं इसको काटूंगा तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 4.2 में आएगा। ठीक है, अर्थात 4 लीटर और 200 ml क्या है दोस्तों, उसमें पूरी तरीके से जल मिला हुआ है। क्या मिला हुआ है, जल मिला हुआ है। बाद में इसमें क्या कर दिए दोस्तों, इसमें और 1 लीटर हम लोग क्या मिला देते हैं, एक शुद्ध एल्कोहल मिला देते हैं, तो जल का प्रतिशत निकालेंगे। मतलब दोस्तों 4.2 जो लीटर है उसमें क्या हो गया दोस्तों, फिर से इसका प्रतिशत निकालेंगे, अर्थात हमारे पास कुल जो है पहले 6 लीटर था वो अब कितना हो गया दोस्तों, 7 लीटर हो गया। अब 7 लीटर का देखिए x% इस तरीके से निकाल लेते हैं, x% जो है कितने के बराबर आ जाएगा दोस्तों, 4.2 के बराबर आएगा, 4.2 के बराबर आ जाएगा। तो सिंपल सा है, 7 लीटर का x% बराबर कितना आएगा दोस्तों, 4.2 लीटर। अब यही हमारे लिए आंसर हो जाएगा। तो 7 का, चलिए इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। देखिए 7 का मतलब 7 लीटर का x% कितने के बराबर है, 4.2 लीटर के बराबर है, क्योंकि हमने उसमें दोस्तों जल में और नहीं मिलाया है, और ये जो 4.2 लीटर है वो जल का ही है। तो 7 का हो जाएगा 7 का हो जाएगा गुणा x का हो जाएगा x, और भागित है तो क्या हो जाएगा, बट्टे 100 हो जाएगा, और 4.2 है तो क्या हो जाएगा, 4.2 हो जाएगा। अब चूंकि अगर मैं 100 को पक्षांतर करता हूँ इधर तो ये हो जाएगा गुणा 100 हो जाएगा, और 7 को अगर मैं नीचे लाता हूँ दोस्तों इधर पक्षांतर करूँगा तो ये बट्टे में चला जाएगा। बहुत ही बेसिक तरीके से समझा रहा हूँ आपको, बहुत ही क्लियर तरीके से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो इधर से 7 हट गया, इधर से 100 हट गया, किधर पक्षांतर हो गया, इधर पक्षांतर हो गया, और x का मान जब हम निकालेंगे वही क्या हो जाएगा, प्रतिशत होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ से अगर हम लोग क्या कर देते हैं दोस्तों, अब 42 है और उसको 100 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 420 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 420 हो जाएगा। आप गुणा करके देख लीजिए, यहाँ से दशमलव जो है 2 जगह हट जाएगा और एक जीरो आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, 420 हो गया, और बटे कितना हो जाएगा, 7 का 7 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अभी इसको काटेंगे तो ये कितने में कटेगा, 7 पंचे 35, 7 छक्का 42 हो जाएगा। कितने बार में कटा, 7 छक्का 42, और एक जीरो 7 शून्य शून्य। कितना प्रतिशत आया दोस्तों, 60% आया। बहुत ही सिंपल सा तरीके से मैंने आपको समझाया है, बहुत ही क्लियर तरीके से। तो 60% जो है दोस्तों उसकी जल की प्रतिशत हो जाएगी। पहले कितना प्रतिशत था दोस्तों, 7% था, 70% था, वो अब कितना हो गया दोस्तों, 60% हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं इस तरीके का प्रश्न जब भी पूछा जाएगा दोस्तों कॉम्पिटिशन एग्जाम में आप ज़रूर सही में टिक लगाएंगे। ठीक है, अब बिल्कुल अगर समझ नहीं आ रहा दोस्तों तो थोड़ा सा एक बार जो है वीडियो को थोड़ा सा पीछे ले लीजिए, रिवाइंड कर लीजिए, फिर से एक बार देखिए, आपको कॉन्सेप्ट जो है फिर से क्लियर हो जाएगा। नहीं तो मैं फिर से मैं समझा देता हूँ, क्योंकि देखिए यहाँ पास दोस्तों पहले 30% जो बोला है एल्कोहल है, तो बचा कितना दोस्तों, 70%, क्योंकि विलियन जो है 100% बनेगा ना, तो 70% जो हो जाएगा जल हो जाएगा। और जल का अब देखिए, अब 6 लीटर था उसमें से 30% एल्कोहल है और 70% क्या है, जल
जल है, तो हम लोग 1 लीटर और एल्कोहल मिला देंगे तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, प्रतिशत किसका बढ़ेगा, जल का प्रतिशत जो है बढ़ जाएगा, और जो हमारे लिए जो प्रतिशत है जल का, सॉरी एल्कोहल का प्रतिशत बढ़ जाएगा और जल का प्रतिशत क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा जो है आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे ना। अगर नहीं समझ आ रहा है दोस्तों तो बिल्कुल कमेंट कीजिए। इसी तरीके का और भी प्रैक्टिस मैं लगातार लाने वाला हूँ आपके लिए, क्योंकि दोस्तों ये तो पहला ही पार्ट है, लगातार मैं पार्ट लाने वाला हूँ, तो बहुत ही थोड़ा सा प्रतिदिन वीडियो आपको मिलने वाला है। तो जो स्टूडेंट नए हैं बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आता है ज़रूर ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके का ज्ञानवर्धक वीडियो आपके लिए मिलता रहेगा। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है दोस्तों। प्रश्न ये बोल रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई है क्या होगी जिसकी प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर होगा। अर्थात पहले हमको ये समझना होगा दोस्तों कि समबाहु त्रिभुज होता क्या है। तो समबाहु त्रिभुज वो त्रिभुज होता है दोस्तों जिसमें जिसकी जो तीनों भुजाएं हैं वो क्या होती है दोस्तों, बराबर होती है। जैसे क्या हो गया, इस तरीके का मैं समबाहु त्रिभुज बना देता हूँ जिसमें क्या हो जाएगा, आपको समझ आ जाएगा। देखिए ये और ये एक ऐसा त्रिभुज है जिसकी सभी भुजाएं क्या है, बराबर है। मान लेते हैं इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। प्रश्न में ये बोल रहा है कि प्रत्येक भुजा जो है 4 सेंटीमीटर का है, ये भी 4 का है, ये भी 4 का है, ये भी 4 सेंटीमीटर का है। ठीक है, अब इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है, मतलब इसके बी से लेकर के सेंटर तक की ऊंचाई ज्ञात करनी है। अब समबाहु बोल रहा है, चाहे आप इसके सेंटर की बात बोलें, लंबाई, या फिर यहाँ से यहाँ, सभी की जो मान है वो क्या हो जाएगा, बराबर रहेगा। तो चूंकि हमको लंबाई ऊंचाई बोला है तो ऊंचाई क्या हो जाएगा, बी से लेकर के, अगर मान लो यहाँ पास ओ लेते हैं तो ओ मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, बी से ओ की ऊंचाई हमको निकालनी है। तो सिंपल सा प्रश्न है। इसके लिए दोस्तों एक फॉर्मूला होता है कि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए उसके लिए वो फॉर्मूला यूज होता है a√3/2। ये फार्मूला है, आप इसको याद कर लीजिए। ठीक है, अगर याद नहीं होता है तो मैं आपको प्रैक्टिस करोगे तो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। जहाँ पास ए जो है दोस्तों वो क्या हो जाएगा, भुजा की लंबाई होगा, क्योंकि सभी भुजाएं बराबर है तो हमारे लिए भुजा क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा। और √3 है प्रश्न फॉर्मूला में, तो हम √3 लगा देंगे, बटे 2 है तो हम लोग 2 लगा देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हो गया। अब देखिए यहाँ पास काट देते हैं, 2 एकम क्या हो जाएगा 2, और ये क्या हो जाएगा 2 दूनी 4। तो दोस्तों यहाँ पास क्या हो जाएगा, हमको देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, पूरी तरीके से अगर हम लोग काट देंगे तो क्या आया, 2√3 आया। क्या आया, 2√3। और चूंकि दोस्तों प्रश्न में दिया हुआ है सेंटीमीटर में, तो हमारा जो मान आएगा 2√3 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो 2√3 सेंटीमीटर हमको कौन सा ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस तरीके का प्रश्न जब भी पूछा जाएगा आप आसानी से ज़रूर सॉल्व कर लेंगे। अगर आपको फार्मूला याद नहीं है, चलिए कोई बात नहीं, फार्मूला आपको याद नहीं है, एग्जाम सेंटर में आप भूल गए। ठीक है, अभी तो भले याद है, a√3/2 चूँकि समबाहु त्रिभुज के ऊंचाई को ज्ञात करने का फार्मूला है। अगर आप मान लो ये फार्मूला भूल गए तो आप क्या करोगे, तो सिंपल सा है, आप थोड़ा दिमाग लगाइए कि मान लीजिए ये त्रिभुज जो है मेरे लिए ऐसा त्रिभुज है जो समकोण त्रिभुज बन रहा है। देखिए यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो हम जानते हैं यहाँ पास 90 अंश का कोण बन रहा है, तो एक प्रकार का क्या हुआ, समकोण त्रिभुज हुआ। इधर की एक भुजा मतलब इसका जो विकर्ण हुआ उसकी जो मान है वो 4 है, और जस्ट इसका आधा है नीचे आधार, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा इसके लिए 2 मतलब 2 हो जाएगा। ठीक है, मतलब 4 और 2। और यहाँ पास हम पाइथागोरस प्रमेय लगा करके हम इसका क्या निकाल सकते हैं, लंब निकाल सकते हैं। तो लंब निकालेंगे या फिर ऊंचाई निकालेंगे, बात एक ही है। तो यहाँ पास हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। चूंकि पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला क्या है दोस्तों, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंबाई का वर्ग। तो यहाँ पास देखिए लंब का वर्ग जो है हमारे पास कितना हो जाएगा दोस्तों, पहले कर्ण का वर्ग देख लेते हैं। कर्ण का वर्ग अगर निकालूंगा तो 4 का वर्ग हो जाएगा, बराबर आधार का वर्ग निकालूंगा तो 2 का 2 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पास अगर मैं निकालूंगा इसका मान, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा दोस्तों, ये जो है इसको मान लेते हैं x का स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पास अगर मैं सॉल्व करूंगा तो 4 चौक हो जाएगा 16, और इसका क्या हो जाएगा 2 दूनी हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4। ठीक है, तो 4 हो गया। अब इस ये कितना हो जाएगा दोस्तों, x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इसको देखिए, अगर मैं 4 चौक कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पास देखिए अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो इस तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा है, आप इसको आसानी से दोस्तों इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो अब डेफिनेटली आप फार्मूला को याद लीजिए कि बहुत ही चुटकियों में ये सॉल्व हो जाता है। ठीक है, पाइथागोरस से बनाओगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही सिंपल सा है, थोड़ा सा आपको सॉल्व करने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन मैं बेसिक तरीके से आपको समझाने की क्लियर कर रहा हूं तो पूरी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए प्रश्न में क्या बोल रहा है, यदि a + b = 17 और a - b = 9 हो तो
4a² प्लस 4b² का मान बताइए। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, तो हमको ये समझना होगा। पहले तो प्रश्न में हमको क्या क्या निकालना है, जो उसको हल करना है वो है 4a² प्लस 4b² को हल करना है। और चूंकि हमको प्रश्न में क्या क्या दिया है, a प्लस बी बराबर 17, a माइनस बी बराबर 9 दिया है। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं दोस्तों, दोनों समीकरण को जोड़ देते हैं। a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 17 हो जाएगा, और हमारे पास a माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 9 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो यहाँ पास b और b जो है एक प्लस में है एक माइनस में है, तो दोनों का दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और a कितना हो जाता है, यहाँ पास 2a हो गया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, आगे जो हमारे पास जो 17 है और 9 है वो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से 26 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा दोस्तों, 17 है, अगर आप इसमें क्या कर देंगे, 17 है, 18 19 20 और 20 6 कितना हो जाएगा, 26। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, जोड़ दिया तो 26, और a का मान जब मैं निकालूंगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 26/2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पास क्या करूँगा, 2 1 कम 2 और 2 तिया कितना हो जाएगा, 6। तो a का मान कितना आया दोस्तों, 13 आया, और 13 में ऐसा मैं क्या जोड़ूँ कि मेरे पास 17 आ जाए, अगर समीकरण 1 में रखता हूँ। ठीक है, अगर मैं समीकरण 1 में रखूँगा तो क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पास देखिए समीकरण 1 में रखता हूँ तो यहाँ पास देखिए a का मान हमारे पास कितना आया, 13 मैं रख दिया, प्लस अब मैं इसमें क्या जोड़ूँ कि मेरे पास जो है इसका मान जो है 17 आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पास अगर मैं क्या कर देता हूँ दोस्तों, 4 जोड़ देता हूँ। कितना जोड़ दिया मैं, 4 जोड़ देता हूँ। कितना जोड़ दिया, 4, क्योंकि 13 4 कितना हो जाता है दोस्तों, 17। ठीक है, तो 13 4 17, मतलब a का मान मेरे पास कितना आया, 13 आया, और b का मान कितना आ जाएगा दोस्तों, 4 आ जाएगा। ठीक है, चलिए इधर का मैं क्लियर कर देता हूँ। देखिए a का मान हमारे पास कितना आया, 13 आया, और b का मान कितना आया दोस्तों, हमारे पास 4 आ गया। ठीक है, तो ये हो गया 4। ठीक है, तो ये अब हमारे पास आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब मान रख देंगे यहाँ पास, तो हमारा जो है सॉल्व हो जाएगा। तो सॉल्व करने से पहले देखिए हमारे पास जो 4 दिया हुआ है, 4 को हम लोग इसमें से कॉमन ले लेते हैं। तो 4 कॉमन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x² प्लस हो जाएगा ये b² हो जाएगा। ठीक है, अब a का मान हमारे पास कितना है दोस्तों, 13 है, 13 13 कितना होता है, 169 169, और b का मान हमारे पास कितना है दोस्तों, 4 है, तो 4 का वर्ग करेंगे तो 4 चौक कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, ये 16 हो गया। अब देखिए 16 हो गया है ना, अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, 4 हो जाएगा, अब इन दोनों को जोड़ना है। ठीक है, और 6 और 9 कितना होता है दोस्तों, आपको पता है 6 और 9 होता है 15, 15 का हो जाएगा 5, हासिल आया 1, 6 7 और 1 कितना हो जाएगा 8, और 1 का 1। ठीक है, कितना आया, 4 गुणा 185। अब 4 गुणा 185 करेंगे तो 4 गुणा 185 जब हम करेंगे देखिए तो 4 पंचे हो जाएगा 20, 20 का क्या हो जाएगा शून्य, हासिल कितना ला लेते हैं 2 आ जाएगा। ठीक है, 8 चौक होता है 32, 32 और 2 कितना हो जाएगा 34, 34 का 4, हासिल कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, 4 एकम 4 और 4 और 3 कितना हो जाएगा दोस्तों, 7 हो जाएगा। कितना आया, 740 आया। तो 740 जो है 4a² प्लस 4b² का मान हो जाएगा, और 440 740 जो है हमको कौन सा ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों इस तरीके का प्रश्न जब भी पूछा जाएगा आप आसानी से ज़रूर सॉल्व कर लेंगे दोस्तों। तो 740 इज़ अ करेक्ट आंसर। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जो स्टूडेंट नए हैं बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आता है जरूर ऑन कर लीजिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चूंकि इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, अब इसके सॉल्व करके बिल्कुल कमेंट करके नीचे बताइएगा, और नहीं समझ आता है इसका जो है क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट पार्ट जो आएगा पार्ट नंबर 2 उसमें मैं इसको क्लियर करने वाला हूं। देखिए प्रश्न मैं आपको क्लियर करा देता हूं तो आपको आसानी होगी बनाने में। दोस्तों जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बेनिफिट होगा आपके लिए हर कंपटीशन एग्जाम को क्रैक करने के लिए। ठीक है, क्योंकि दोस्तों आप प्रैक्टिस ज़्यादा नहीं करते हैं, इस वजह से थोड़ी सी आपको दिक्कत हो जाती है। ठीक है, और आप कब प्रैक्टिस करते हैं, जब आपका एग्ज़ाम जो है निकट आ जाता है तब। ठीक है, तो दोस्तों रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए, बहुत ही बेनिफिट होता है, और उसमें क्या होता है पढ़ाई में रेगुलेशन बना करके चलें, ताकि जो है आपको ज़रूर जो है बेनिफिट मिलेगा। प्रश्न है, दो संख्याओं का गुणनफल जो है 45 है और उनका अंतर जो है 4 है, तो संख्याओं के वर्गों का क्षेत्रफल क्या होगा। तो सिंपल सा प्रश्न है, आप इसको किस तरीके से हल करेंगे मैं थोड़ा सा हिंट देता हूँ। दो संख्याओं का गुणनफल 15 है, मतलब दो संख्या मान लेते हैं a है और b है, इन दोनों का गुणनफल कितने के बराबर है, 45 के बराबर है, और उनका अंतर कितना है 4 है, अर्थात a माइनस बी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो उनके वर्गों का योग अर्थात दोस्तों a² प्लस b² बराबर x
मतलब जो आएगा, इन 4 ऑप्शन दिया हुआ है उनमें से एक आएगा, हमको ये बताना है, ठीक है। तो इसको सिंपल सा क्या करोगे, यहाँ पास किसी का भी एक पक्षांतर कर लीजिए, है ना। ए को ले रहे हो तो 45/b आ जाएगा, और ए का मान यहाँ पास रख दीजिए, या फिर बी को पक्षांतर करके यहाँ से भी आप वहाँ पास रख सकते हैं। तो इस तरीके से दोनों समीकरण में से एक को वो मान निकाल करके दूसरे में रख लीजिए, और उस मान को जो है a² और b² जब आ जाएगा वहाँ पास रख करके दोनों को जोड़ दीजिए, ठीक है। क्योंकि आपका जो मान है ए और बी का यहीं से ही निकलने वाला है, और ए और बी का जब मान निकलेगा उसका वर्ग करके दोनों को जोड़ दीजिए। क्योंकि प्रश्न में क्या कहा गया है, वर्गों का योग। अगर घनों का योग बोलते तो क्या करते, इसको 3 बार गुणा करते, ठीक है, क्यूब निकालते। तो सिंपल सा प्रश्न है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जो चीज़ समझ नहीं आ रहा है उसको बिल्कुल पूछेगा। जो स्टूडेंट नए हैं बिल्कुल दोस्तों, और मेरे टेलीग्राम चैनल अभ्यास ऑनलाइन क्लास के साथ ज़रूर जुड़िए, और इंस्टाग्राम पर मुझे ज़रूर फॉलो कीजिए। वहाँ पास भी इस क्वेश्चन का जो है दोस्तों पूरी तरीके से सॉल्यूशन दिया हुआ है, और साथ ही साथ ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए भी मिला हुआ है। तो वहाँ दोस्तों आप ज़रूर जा करके सॉल्व कीजिए क्वेश्चन को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में नए जानकारी के साथ। तो मुझे दीजिए इजाज़त, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।